नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। भोजपुर पुलिस ने अपना छाती 56 इंच का करके 28-30 साल के भरत तिवारी नाम के शख्स का एनकाउंटर कर दिया। कहा मानसिक रूप से बीमार था, कट्टा दिखा रहा था। हमने जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षा के लिए जो है वो गोलियां चलाई। फिर बाद में वो अपना ही जो प्रेस विज्ञप्ति थी उसे डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ये जो जवाबी कार्रवाई में या आत्मरक्षा के लिए गोली चलाई गई थी उसका भंडा तो फेसबुक लाइव से ही खुल गया था। फेसबुक लाइव में भरत तिवारी अपना जो भी देसी कट्टा है वो सामने पुलिस के फेंकते नजर आते हैं और कहते हैं कि प्रशासन ने हमारी बात मान ली है तो हमें ये कट्टा समर्पण करने में कोई गुरेज नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम अमिताभ कुमार दास जी जो पूर्व आईपीएस रहे हैं उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या किसी निहत्थे पर गोली चलाने की इजाजत खाकी वर्दी को होती है। क्या जो भोजपुर पुलिस ने करने की कोशिश की, ये बताने की कोशिश की कि हमने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एक दिमागी रूप से पागल शख्स को धराशाही कर दिया, उसकी जान ले ली। तो सर आपका बहुत स्वागत है। मुझे ये बताइए कि खाकी वर्दी को जो हथियार दिया जाता है, जो जनता की सेवा के लिए दिया जाता है, शांति बनाने के लिए दिया जाता है, क्या वो किसी पर भी गोली इस तरीके से चला सकती है जैसा भोजपुर में चलाया गया? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं चला सकती। और भोजपुर में जो घटना हुई है, वो विशुद्ध हत्या का मामला है और इन सारे पुलिस वालों पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। देखिए, पूरा ये मामला है, ये बिहार का भोजपुर जिला है। वहाँ शाहपुर एक प्रखंड है, ब्लॉक है, वहाँ एक बिलौटी गाँव है। अब इस बिलौटी गाँव में एक 28-29 साल का युवा था, उसका नाम था भरत भूषण तिवारी। उसको लोग भरत तिवारी कहा करते थे। अब ये जो लड़का था, ये सामाजिक रूप से आप कह सकती हैं एक जागरूक नागरिक था और स्थानीय मुद्दों को उठाता रहता था, पदाधिकारियों से मिलता था, उनको ज्ञापन देता था, मेमोरेंडम देता था। स्थानीय मुद्दों पर वहाँ जमनिया गाँव में बाढ़ आई थी, तो बाढ़ पीड़ितों के राहत और पुनर्वास की लड़ाई लड़ रहा था। इस हिसाब से वो ठीक आदमी था। लेकिन लगता है उसको कुछ मानसिक समस्या थी और मानसिक रूप से पूर्णतया स्वस्थ नहीं था, तो उसने 1-2 रोज पहले पुलिस पर ये पिस्तौल तान दी थी। फिर पुलिस वालों और वो मैंने उसका वीडियो देखा था, जिस तरह की वो बातें कह रहा था, लग रहा था कि मानसिक रूप से थोड़ा ये ट्रबल्ड आदमी है, थोड़ा विक्षिप्त है। उसके बाद पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने उसको समझाया, बुझाया, कहा कि तुम्हारी सारी मांगे मान ली जाएगी, तुम पिस्तौल रख दो। उसने सरेंडर कर दिया, पिस्तौल रख दिया। अब जब वो निहत्था हो गया भरत तिवारी, तब पुलिस वालों ने उस पर 4 गोलियां दाग दी और उसको गंभीर हालत में आरा सदर अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा कि बहुत गंभीर है, इसको पटना ले जाइए। पटना के पीएमसीएच में भर्ती किया गया, पीएमसीएच में उसने दम तोड़ दिया। तो यही पूरा मामला है और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ये एक विशुद्ध हत्या का मामला है और पुलिस वालों ने इस हत्या को अंजाम दिया है। तो इस मतलब इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। देखिए पल्लवी, दर्शकों को मैं बताता हूं कि सभ्य समाज में, सभ्य राष्ट्र में क्या होना चाहिए था। यदि उसने आत्मसमर्पण कर दिया था, सरेंडर कर दिया था, तो पुलिस उसको हिरासत में ले लेती, पुलिस उसको कोर्ट में पेश करती, अदालत में पेश करती, उस पर आर्म्स एक्ट का केस करती, उसको जेल भेजती। जेल में भी डॉक्टर होते हैं, जेल के डॉक्टर उसकी जांच करते। यदि डॉक्टरों को लगता है कि ये मनोरोगी है, इसको मानसिक कुछ परेशानी है, तो कैदियों का भी इलाज होता है। जरूरत पड़ने पर कैदियों को अस्पताल में भर्ती करके इलाज कराया जाता है। ये एक सभ्य समाज का नियम है, नॉर्म ये है सभ्य समाज में। और भोजपुर पुलिस ने जो काम किया वो तो आदिम युग वाला काम है, जो जंगलियों वाला काम है कि किसी को आप धोखा देके सरेंडर करवा लीजिए और उसमें आप 4 गोल उसको उसकी हत्या कर दीजिए। तो इसमें तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भरत तिवारी के परिवार वालों को यही कहूंगा कि वो भोजपुर के सीजेएम कोर्ट में जाएं, जो मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का कोर्ट होता है, और सीजेएम कोर्ट में सभी संबंधित पुलिस वालों पर आज के आज हत्या का मुकदमा चलाएं, जिससे बाकी पुलिस वालों को भी सबक मिले कि जो आपको हथियार मिला है वो माफिया से मुकाबला के लिए मिला है, किसी निहत्थे, किसी मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति की हत्या के लिए नहीं मिला है। जी पल्लवी। भोजपुर की जनता ने ये देख ही लिया है, लाइव टेलीकास्ट हुआ है ये जो एनकाउंटर है। बस गोली प्रशासन की तरफ से गोली चलता हुआ चीज रिकॉर्ड नहीं हुआ है, बाकी हर चीज भरत तिवारी फेसबुक लाइव में बता रहे थे, दिखा रहे थे कि कैसे प्रशासन सामने थी और कैसे एक लड़का सामने था
दोनों के बीच बातचीत हो रही थी। उस लड़के ने जैसे ही अपना कट्टा जो है वो सामने रखा, अपना देशी कट्टा, वैसे ही उसका जो है वो एनकाउंटर कर दिया गया। अमिताभ जी, मुझे ये बताइए कि प्रशासन, मैं आपको बताती हूँ कि पूरा उलझा हुआ मामला कैसे लग रहा है। प्रशासन पहले कहती है कि वो मानसिक रूप से बीमार था, लेकिन वो जो जिसे मानसिक रूप से बीमार बता रही है, वो बीएससी जैसी परीक्षा को पास कर चुका है, मतलब पढ़ा लिखा शख्स था। उसके पिता जो है वो पुलिस फोर्स का हिस्सा रहे हैं, रिटायर पुलिस रहे हैं, बिहार पुलिस में वो जवान रहे हैं। उनका उनका बेटा था। उसके अलावा बीएससी वगैरह उसने कर रखी थी, ग्रेजुएट था प्रॉपर। जिसे ये पागल बता रहे हैं, वो लड़का जो है वो राहत कोष जैसी चीजें जानता है। जब बाढ़ पीड़ित लोगों को विस्थापित किया जाता है और उनको इतने बुरे कंडीशन में रखा जाता है, तो भरत तिवारी प्रशासन से सवाल पूछते हैं, कहते हैं कि राहत कोष का पैसा कहाँ चला गया, इन लोगों को ठीक ठीक मदद क्यों नहीं मिली। यानी कि जो जागरूक है, जो समाज के लिए लड़ना जानता है, जो आम लोगों के लिए बोलना जानता है, उसे या तो आप मानसिक रूप से बीमार बताएंगे या तो फिर आप उसका एनकाउंटर कर देंगे। अगर वो मानसिक रूप से बीमार था तो आप बताइए कि प्रशासन की कार्रवाई के बाद पूरा हाईवे क्यों जाम हुआ। अगर वो मानसिक रूप से बीमार था तो जनता उसके साथ क्यों खड़ी हो गई। और प्रशासन ये कहती है कि हमने तो भैया आत्मरक्षा के लिए जो है वो फायरिंग की है। जब लाइव टेलीकास्ट वीडियो तक सामने आने लगा तो अपना ये जो ट्वीट है, अपना ये जो प्रेस विज्ञप्ति है उसे डिलीट कर लेती है। तो प्रशासन तो झूठ बोल रही है ना। पहले कह रही है कि हमने आत्मरक्षा के लिए चलाया, फिर कह रही है कि वो मानसिक रूप से बीमार था, हम उसके इलाज के लिए उसे अस्पताल ले जाना चाहते थे। तो अस्पताल गोली मार कर ले जाया जाता है या ठीक ठीक से हथकड़ी डालकर ले जाया जाता है। तो प्रशासन तो झूठ बोल रही है ना अमिताभ जी। नहीं, प्रशासन तो 100% झूठ बोल रही है और एक झूठ को छिपाने के लिए 1000 झूठ बोल रही है ना? हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि एक झूठ बोल दीजिए, उसके बाद उसको छिपाने के लिए आपको 1000 झूठ बोलने पड़ेंगे। वही भोजपुर पुलिस का हाल हो गया है। देखिए, पहली बात तो मैंने शुरू से ही कहा कि वो पूरी तरह पागल नहीं था। वो एक ज़िम्मेदार नागरिक था, गरीबों के लिए लड़ता था, अधिकारियों से मिलता था, ज्ञापन देता था, पढ़ा-लिखा था। ठीक है, कुछ उसमें कुछ अस्वस्थता रही होगी, मानसिक अस्वस्थता, उसको पिस्तौल नहीं निकालना चाहिए था, ये सब थोड़ा उसने लगता है ज़रूरत से ज़्यादा जोश में आके कर दिया, ये तो गलत था। लेकिन जब एक बार उसने पिस्तौल रख दी, तब आप उसकी हत्या कैसे कर सकते हैं? और उसके बाद देखिए, अब पुलिस बुरी तरह अपने ही जाल में फँस चुकी है। अब 4-5 दरोगा लोगों को निलंबित करने की बात आ रही है। मेरा ये कहना है कि यदि पुलिस की थ्योरी सही है कि आपने आत्मरक्षा के लिए ही गोली चला दी, तो फिर दरोगा जी निलंबित क्यों हो रहे हैं? इसका मतलब फिर कहीं अपना न कहीं ट्वीट वहाँ करके, के अपना प्रेस विज्ञप्ति डिलीट करके भाग क्यों रहे हैं। अगर आप सच हैं तो आप वही फिर वही वही लीपापोती बात है। क्यों की जा रही है। वही देखिए, ये चूँकि अब मामला इतना हाइलाइटेड हो गया है, आज देखिए पटना से बात हो रही थी, बहुत सारे मीडिया वाले जा रहे हैं, बिलौटी जा रहे हैं और एक बहुत बड़ा ये मुद्दा बन गया है। तो अब वहाँ की पुलिस के हाथ-पैर फूल गए हैं। अब उन्होंने मार तो डाला होगा, सोचा होगा कि हमें गैलेंट्री मिल जाएगा, वीरता पदक मिल जाएगा, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिल हो जाएगा, जो अभी दरोगा हैं एकदम सीधे डीएसपी बन जाएँगे। लेकिन ये लोग चौबे से छब्बे बनने के चक्कर में दुबे बनते नज़र आ रहे हैं। आप डीएसपी क्या बनिएगा, पहले तो आप अपना दरोगा की कुर्सी बचाइए। तो ये सब जो हुआ है, आप उसको मार डालते हैं और फिर तरह-तरह की कहानियाँ कहते हैं, आप डिलीट करते हैं। तो मान लीजिए किसी ने आपका स्क्रीनशॉट ले लिया हो आपकी प्रेस विज्ञप्ति का, आप क्या डिलीट बस कीजिएगा? स्क्रीनशॉट ही आज वायरल हो गया, स्क्रीनशॉट ही वायरल हो गया। तब के आज के ज़माने में इतना आसान नहीं है कि एक बार आप सोशल मीडिया पर आ जाएँ और फिर हटा लीजिए। और यदि वो हत्या केस करेंगे उनके माँ-बाप, जिसकी पूरी संभावना है, तो पुलिस को तो बहुत भाई मुश्किल हो जाएगा। देखिए, ये यूपी में भी, जैसे यूपी में भी ये होता आया है। आपको याद होगा, दर्शकों को याद होगा, 6 साल पहले विकास दुबे जो बहुत खूंखार क्रिमिनल था कानपुर का, उसके उसने बाद भी कानपुर में लगातार ये चीज चलती रहती है कि हमारे यहाँ तो पुलिस वाले हवाई चप्पल में दौड़ के पकड़ाते हैं भाई, हवाई चप्पल में एनकाउंटर करने जाते हैं। नहीं, नहीं, और यूपी पुलिस में तो गोलियां खत्म हो जाती है तो मुंह से धाए 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 निकाल देते हैं। उनका तो कहना ही क्या, उनसे तो स्कॉटलैंड यार्ड को सीखना होगा। तो विकास दुबे ने 8 पुलिस वालों का खून कर दिया था कानपुर में और उसके बाद भाग गया। उसको उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार किया गया, मध्य प्रदेश से। उसके बाद लौटते समय पता अचानक खबर आई, ब्रेकिंग न्यूज की, मुठभेड़ में मारा गया। उसके बाद यूपी पुलिस का किस्सा तोता मैना सुनिए कि गाड़ी पलट गई, विकास दुबे ने हथियार छीन लिया पुलिस वाले का और फिर हमने आत्मरक्षा में गोली चलाई वगैरह। ये किस्सा तोता मैना था, जिसके हाथ में हथकड़ी लगी हो
वो हथियार नहीं छीन सकता है। लेकिन तब भी उस समय उतना हंगामा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि विकास दुबे से लोगों की सहानुभूति नहीं थी। लोगों को लग रहा था कि इसने 8 पुलिस वाले मारे नहीं हैं, थी। तो चलो इसी को मार दिया गया, तो लोगों ने उतना हंगामा नहीं किया। लेकिन ये जो मामला है, भरत तिवारी वाला में तो लोग कह रहे हैं कि अब तो हद हो गई, अब तो किसी को पकड़ के पुलिस मार देगी और उसके पास में कट्टा रख देगी और अपना कट्टा रख के बोलेगी कि पहले इसने कट्टा से चलाया, फिर हमने आत्मरक्षा में मार दिया। तब तो ये पुलिस आदमखोर हो जाएगी, नरभक्षी हो जाएगी। तो ये पुलिस क्या क्या लोकतांत्रिक देश में ऐसी पुलिस रह सकती है क्या? तो अंग्रेजों के ज़माने में भी ऐसी पुलिस नहीं थी। जी, पल्लवी। पहले बिहार में सीधे-सीधे भाजपा नहीं थी ना, तो शायद रामराज का जी। या लॉ एंड ऑर्डर का इनकलाब कहाँ बिहार में उतना हो बिल्कुल। पाया था जितना यूपी में था। बिल्कुल। तो वहां भी बुलडोजर वाली सरकार आ गई है, वहां भी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो है वो नियुक्त कर दिए गए हैं, तो इस तरीके की चीजें हो रही। एक बहुत बारीक सवाल पूछने जा रही हूँ, इसका आप कैसे जवाब देंगे कि 16 तारीख को एक वीडियो वायरल होता है जिसमें दरोगा साहब जो है वो भरत यादव के सामने कुर्सी पर बैठे नजर आते हैं। 3 घंटे की बातचीत होती है, तब भी वो लड़का अपना देसी कट्टा लिए उनके सामने बैठा था और उस समय वो पुलिस वालों के सामने तान देता है। आप उस दिन रात में उसे बहला फुसलाकर उसका अवैध हथियार लेकर नहीं जाते। मतलब हिसाबन तो यही होना चाहिए था ना कि जब आप उसके घर बैठे थे, 3 घंटे आपने बातचीत की, उस 3 घंटे में आप ऐसे भी समझाते, उससे उसका देसी कट्टा लेके जाते। आप पूरे 3 घंटे बात करने के बाद उसका कट्टा नहीं ले जाते और अगले दिन जब एनकाउंटर होता है उससे पहले आप उसका, पहली गलती तो उसी दिन हो गई ना जब आपने देखकर भी उसका कट्टा उससे नहीं छीना या उसे बहला फुसला कर उससे नहीं लिया। तो आप पहले दिन तो जाने दिए, आपने पहली चूक तो वही कर दी। बिल्कुल। ले लेना चाहिए था जब वो मानसिक रूप से बीमार था। वो तो अपने घर वालों पर भी चला सकता था ना जब वो मानसिक रूप से बीमार था पुलिस के अकॉर्डिंग। बिल्कुल। नहीं, सही कहा आपने पल्लवी। देखिए, वो जो वीडियो वायरल हुआ है वो तो अपने दालान पर वो गोली चला रहा है, दिखा रहा है पिस्तौल अपने दालान पर। और उसकी जो माँ है, भरत तिवारी की जो माँ है, मदर है, वो उसको मतलब समझा बुझा के रोक रही वो है। रोक रही है। और वहां वहां दरोगा जी रुके हुए हैं, वो पुलिस वालों को कर रहे हैं, हट जाओ सामने से। तो ये तो सही बात आपने कही। ये तो उस दिन ये होना चाहिए था कि उसके हाथ में कट्टा है तो ये कोई बड़ा कांड कर सकता है। आपने प्रिवेंटिव मेजर कुछ नहीं लिया, आपने पहले से कोई उपाय नहीं किए और उसके बाद अब आप उसको निहत्थे को गोली मार के जो सिंघम बन रहे हैं, तो इस पर तो बहुत सवाल उठेंगे। और मैं ये बताता हूँ, इसमें पुलिस वाले अच्छी तरह फंसने वाले हैं। ये मामला इतना हाईलाइट हो गया और इसके इतने वीडियो फुटेज हैं, इतने वीडियो वायरल हैं, इसमें पुलिस वालों को भागने के लिए मतलब पतली गली नहीं मिलेगी। जी पल्लवी। ये पूरा जो मामला है वो उसे मानसिक बीमार बताते हैं। फिर वो अपना हथियार जब डाल देता है, आपके पास पूरा मौका था, आपके पास पूरी पुलिस फोर्स थी, आप उसे दौड़कर पकड़ सकते थे, अब तो उसके पास हथियार भी नहीं था, उसको हथकड़ी लगाकर अस्पताल ले जा सकते थे, लेकिन तब भी आपने 3-4 राउंड फायरिंग की है और एक्सेस खून बह गया, इतना ज्यादा खून बह गया कि उसे बचाया नहीं जा सकता। भरत तिवारी की माँ ये बता रही हैं कि एनकाउंटर के बाद भी, मतलब गोलियां चलाने के बाद भी प्रशासन ने मारा है, मतलब उसके बाद हाथ पैर चलाए गए हैं भरत तिवारी पे। उनकी माँ बता रही है, उनकी माँ तो और भी आरोप लगा रही, कह रही है जहर वगैरह भी दे दिया गया था, उल्टी वगैरह भी प्रशासन की गाड़ी में किया गया। तो वो सारी चीजें तो सामने नहीं है ना। जी सही है बिल्कुल बात। और मतलब वो उल्टी की बात और जहर की तो मैं पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन ये बात तो तय है कि बहुत सुनियोजित तरीके से उसको कोल्ड ब्लड में मारा गया है, बहुत सुनियोजित तरीके से हत्या हुई है। और ऐसा बताना कि आत्मरक्षा में हमने मारा, ये तो सरासर झूठ है। और इसमें तो आज पुलिस वालों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। जी। तो अमिताभ जी, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि क्या, क्योंकि आपका एक लंबा तजुर्बा रहा है पुलिस या विभाग में, आप मुझे ये बताइए कि क्या आपने अपने इतिहास में इस तरीके की चीजें देखी हैं? आपने देखा है कि कभी ऐसे किसी मामले में पुलिस पर कोई कार्रवाई चली हो, उनकी नौकरी वगैरह से उन्हें बर्खास्त किया गया हो, जब उन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया हो, किसी का एनकाउंटर वगैरह किया हो? नहीं, अभी तो ऐसी हाल में खबर देखी, तमिलनाडु से आई थी। तमिलनाडु से खबर आई थी कि जब कोरोना काल था उसमें एक ये कहते हैं मोबाइल मोबाइल का दुकान वो चलाता था और उसने देर तक दुकान खोली रखी, तो उसको पुलिस वालों ने लाके इतनी पिटाई की कि उसकी मौत हो गई। कस्टोडियल डेथ का मामला था और उसने अभी
दो चार पुलिस वालों को मतलब फांसी की सजा मिली है, सजाए मौत मिली है, उम्र कैद फांसी की सजा मिली है। तो सजाएं तो मिलती रहती है। और एक दिलचस्प बात है कि एक मेरे बैचमेट को ही उम्र कैद की सजा मिली। वो हिमाचल प्रदेश में आईजी थे, मेरे ही बैचमेट है, जहूर हैदर जरी नाम है। उनको कस्टोडियल डेथ के मामले में उन्होंने एक व्यक्ति को इतनी यातना दी कि उसको उसकी मौत हो गई। तो फिर मेरे बैचमेट को उम्र कैद की सजा मिली है, आजीवन कारावास की सजा। आईपीएस अधिकारी हिमाचल प्रदेश कैडर का था जी। तो बहुत हद तक ये चांस है कि बिहार पुलिस के वो जो जवान थे जिन्होंने कहीं ना कहीं अपना दबदबा बनाए रखने के लिए जो भी कानून को हाथ में लिया है उन पर एक्शन हो सकता है अगर परिवार वाले आगे बढ़ते हैं तो, या इस बिल्कुल, बिल्कुल। मामले को भी रफा दफा कर दिया जाएगा। बिल्कुल, यदि यदि परिवार वाले मजबूती से लड़ाई लड़ते हैं और उनको कोई अच्छा वकील मिलता है तो इसमें काफी इस बात की संभावना है कि जिन पुलिस वालों ने हत्या की है उनको दंड मिल सकता है जी। कानूनी दांव पेच में प्रशासन कहाँ चूक कर गया अमिताभ जी? आपको क्या लगता है कानून ने कहाँ कहाँ गलती की? देखिए, सबसे बड़ी गलती आजकल क्या हो गया है ना ये पल्लवी, कि आजकल जमाना है मोबाइल का, हर चीज का देखिए वीडियो बन जाता है। ये पुराना जमाना नहीं है कि आपने एक किस्सा तोता मैना सुना दिया और सारे लोग यकीन कर लेंगे। आपको याद होगा यूपी की ही घटना 4-5 साल पहले की है, लखीमपुर खीरी में, है ना, अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने 4-5 किसानों को कुचल के मार दिया था थार जीप से। उसके बाद लखीमपुर खीरी के डीएम का बयान भी आ गया है, झूठा बयान, कि ये मामला दुर्घटना का था। लेकिन किसी ने मोबाइल पर वो वीडियो बना लिया था जिसमें थार गाड़ी में अजय, ये आशीष मिश्रा और मोनू बैठे दिखाई दे रहे थे। और वो एक बहुत बड़ा सबूत हो गया, बहुत डैमेजिंग सबूत हो गया। तो आज का जो जमाना है ना, ये पुलिस वालों को समझना चाहिए कि हर तरफ कैमरा लगा हुआ है, हर चीज वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। वो पहले का जमाना नहीं है कि आप मार के एक कहानी गढ़ देंगे और कौन कहां से किस छत पर खड़ा होकर आपका वीडियो बना रहा है और कौन कौन किस खिड़की से बना रहा है। तो इसमें यही चूक हो गई कि ये सब चीजें जब वीडियो में आ गई है कि उसने हथियार दे दिया है, फेंक दिया है, तब पुलिस को ये कहना है कि इसके बाद भी हमने मार दिया और ये कर दिया। एक पुलिस की कहानी में बहुत सारे छेद हो गए हैं और सारे छेदों को भरना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल का काम हो गया है जी। निहत्थे युवक पर गोली चलाना प्रशासन ने गलती कर दी, आपको लगता है ये बड़ी चूक है? बहुत बड़ी चूक है। और शायद अतिरिक्त आत्मविश्वास में उन लोगों ने कर दिया कि भाई हम लोग को बचा लिया जाएगा, विभाग बचा लेगा, सरकार बचा लेगी। लेकिन पल्लवी, होता क्या है कि विभाग और सरकार ऐसा होता है ना कि जब आप फंस जाते हैं तो सारे लोग पल्ला झाड़ लेते हैं, है ना। सरकार और आपके जो सीनियर होते हैं तभी तक आपका साथ देते हैं जब तक आप नहीं फंसे रहते हैं। जब आप फंस जाते हैं तो कल एसपी साहब बोल देंगे कि नहीं, मुझे अंधकार में रखा गया था, वो पल्ला झाड़ के निकल जाएंगे। डीआईजी साहब बोल रहे हैं कि भाई मुझे सही जानकारी नहीं दी गई थी, वो पल्ला झाड़ के निकल जाएंगे। तो अंततः जिसने किया हो वही फंस जाता है जी पल्लवी। ये पूरा मामला लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है क्योंकि जब भरत तिवारी खत्म होने वाले थे उसके कुछ सेकंड पहले वो एक लाइन बोलकर जाते हैं कि मैं समाज में सुधार के लिए ये कदम उठा रहा हूं, अगर मेरे साथ कोई गलती होती है तो आगे समाज देखे कि इन लोगों के साथ क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि हाईवे जाम करना लोगों की वही संवेदना है। जो भरत तिवारी वो शख्स हैं जो प्रशासन से राहत कोष के लिए लड़ जाते हैं, वो भी वो लोग जो उनके रिश्तेदार नहीं है। जो लोग कह रहे हैं दिमागी रूप से पागल है वो शख्स, हाँ ये बात जरूर है कि उसको अवैध हथियार नहीं रखना चाहिए था, प्रशासन के सामने कट्टा नहीं तानना चाहिए था, ये सब उसने गलत किया, मैं मानती हूँ। लेकिन वो शख्स है जो समाज के लिए लड़ रहा था। वो लोग जो विस्थापित हो गए थे उन्हें उनका हक दिलाने के लिए एसपी साहब से डायरेक्ट उसने जो है वो एक तरीके की हॉट टॉक हुई थी और उसी के बाद से कहा जा रहा है कि पुलिस महकमा उससे चिढ़ा हुआ था और ये सारी कार्रवाई उस चिढ़ की वजह से हुई। आज मैं आप सभी लोगों से ये बताने आया हूं कि हमारे गांव में जो जवनिया गांव के लोगों को बसाया जा रहा है, जिसमें लगभग 70 से 80 परिवार के लोगों को जमीन का पर्चा दे दिया गया है और लगभग और बहुत सारे लोगों को देने की अभी कुछ तैयारी चल रही है। तो अभी तक जिसमें उतने सारे लोगों में से लगभग 10 से 15 लोगों को मात्र पैसा दिया हुआ था घर बनाने के लिए, और उसके बाद
और 40, 50, 60 लोगों को लगभग दे दिया गया। और जो भी बचे हुए लोग हैं, जितने परिवार बचे हुए लोग हैं, उनको भी कुछ दिनों में दे दिया जाएगा। तो खैर अब आते हैं इस मुद्दे पर कि यहाँ पे बोला गया था भोजपुर जिले के पूरे प्रशासन को और बिहार के सीएम को भी कि ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। कहीं कहीं बाढ़ का पानी आता है, कहीं कहीं नहीं आता है, क्योंकि उस क्षेत्र में भी जो उन लोगों को दिया गया है बसने के लिए, अपना अपना घर बनाने के लिए, तो जो ऊंचे स्थान पर है वहां पे वो लोग अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो नीचे स्थान पे हैं, गड्ढे स्थान पर हैं, वो लोग अपना कार्य कैसे करेंगे। और तुरंत कुछ ही दिनों में तो ये जो भी प्रशासन ने इसे लग रहा है पर्सनल ले लिया, जबकि वो आदमी सामाजिक था। उनके एक भाई हैं, वो बता रहे हैं कि वो एक ऐसा शख्स था जिसने अपनी बॉडी तक डोनेट कर दी ताकि उसका रिसर्च वगैरह में उसका काम किया जा सके, अस्पतालों वगैरह में बॉडी रिसर्च के लिए जा सके। तो वो तो पूरा समाज में समर्पित आदमी था, जिसे मानसिक रूप से पागल प्रशासन बताने की कोशिश कर रही है। नहीं, ये बात तो आपकी सही है। देखिए, हमारा जो समाज रहता है वो नायकों की खोज में रहता है। समाज में हमेशा उसको कुछ हीरो चाहिए, कुछ नायक चाहिए। और नहीं, हमें तो भगत सिंह चाहिए, लेकिन पड़ोस के घर में, अपने यहाँ नहीं होना चाहिए। अपने यहाँ भगत सिंह जैसा कोई नहीं चाहिए। वो तो है, अपने घर के लड़का को तो आईआईटी करके अमेरिका जाना है ना। भगत सिंह पैदा हो तो पड़ोसी के घर में हो, ये बात सही है। लेकिन समाज एक नायक की खोज में रहता है, और कहीं ना कहीं वो नायक की खोज जो है वो लोगों में भरत तिवारी में ये हो रही है। अभी उसकी सोशल मीडिया पर देखेंगे, कोई मूर्ति लगाने की मांग कर रहा है, कोई उसको महिमा मंडित कर रहा है, कोई इसकी मांग कर रहा है। और चूंकि उसके बहुत सारे वीडियो भी वायरल हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों की सहानुभूति भी हो गई है कि एक लड़का जो समाज को बदलने चला था, उसको पुलिस ने मार डाला जान से। तो ये बात तो है ही, ये भावना तो है ही उसके पक्ष में। जी अमिताभ जी, आपका बहुत धन्यवाद अपना समय देने